भारतीय सबमरीन आईएनएस सिंधु केशरी इंडोनेशिया पहुंच गई है। ये पहली बार है जब साउथ चाइना सी को लेकर चीन और एशियन देशों के विवाद के बीच भारत की कोई पनडुब्बी जकार्ता पहुंची हो। इंडोनेशिया भी चीन के साथ समुद्री सीमा विवाद में फंसा हुआ है। भारतीय नौसेना ने कहा 3000 टन वजनी डीजल इलेक्ट्रिक आईएनएस सिंधु केसरी बुधवार को सुंदा खाड़ी से होते हुए जकार्ता पहुंची। भारतीय वॉरशिप अक्सर ही इंडोनेशिया और अन्य आसियान देशों का दौरा करते हैं, लेकिन पहली बार किसी सबमरीन ने खतरनाक हथियारों के साथ साउथ चाइना सी में इतनी लंबी दूरी तय की है। इंडोनेशिया में भारतीय सबमरीन का पहुंचना अहम है। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन ने साउथ चाइना सी में एक तरफा कार्रवाई करते हुए कई आइलैंड बना लिए हैं और यहां अपनी सेना तैनात की है। ऐसे में भारत के सबमरीन का साउथ चाइना सी में इतनी लंबी दूरी तय करना चीन के मुकाबले की तैयारी दिखाता है। इंडोनेशिया में सिंधु केसरी की तैनाती इसलिए खास मानी जाती है क्योंकि दक्षिण चीन सागर के बड़े हिस्से पर चीन अपना दावा करता है। इसे लेकर अन्य आसियान देशों इंडोनेशिया, मलेशिया, ताइवान, फिलीपींस, वियतनाम और ब्रुनेई के साथ चीन का विवाद भी चल रहा है। दरअसल ये देश भी दक्षिणी चीन सागर के कुछ हिस्सों पर अपना दावा करते हैं। यही वजह है कि दक्षिणी चीन सागर को लेकर तनाव बना हुआ है और चीन ने यहां एक तरफा कार्रवाई करते हुए कृत्रिम द्वीपों का निर्माण कर लिया है और इन द्वीपों पर अपनी नौसेना तैनात कर दी है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत की आईएनएस सिंधु केसरी के इंडोनेशिया पहुंचने के बाद दक्षिण चीन सागर के विवाद में चीन के साथ फंसे ताइवान, मलेशिया, फिलीपींस और वियतनाम देश से भी इस पनडुब्बी को लेकर समझौते के रास्ते खुलेंगे। दरअसल भारत एक तरफ अफ्रीकी और खाड़ी देशों के साथ सैन्य संबंधों को बढ़ावा देने के अलावा सैन्य अभ्यास कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ पनडुब्बियों को संचालित करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए आसियान देशों के साथ रक्षा सहयोग को लगातार बढ़ा रहा है। इंडोनेशिया के साथ समुद्री सीमा को लेकर चीन किस तरह उलझा हुआ है। चीन ने इंडोनेशिया से सख्ती से कहा कि वो दोनों देशों के बीच के समुद्र में तेल और गैस के लिए ड्रिलिंग ऑपरेशन बंद कर दे, क्योंकि ये चीन की सीमा के अंदर है। ये सागर वो हिस्सा है जिस पर इंडोनेशिया और चीन दोनों दावा करते हैं। ये इलाका साउथ चाइना सी से सटा हुआ है और 2010 से इस पर इंडोनेशिया के साथ चीन की बहस चल रही है। बात इतनी बढ़ गई कि 2017 में इंडोनेशिया को अपना दावा मजबूत करने के लिए इस इलाके का नाम नॉर्थ नटूना सी रखना पड़ा ताकि इसकी पहचान साउथ चाइना सी से अलग हो सके। इंडोनेशिया ने चीन की मांग को अभूतपूर्व कहते हुए मानने से इनकार कर दिया। इंडोनेशिया का कहना है कि यह इलाका उसका है और यहाँ तेल और गैस की खोज के लिए ड्रिलिंग करना उसका सार्वभौमिक अधिकार है। इस बहस की वजह से दोनों के बीच तनाव बढ़ गया है। समुद्र का यह इलाका ऊर्जा स्रोत के रूप में और आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्व है और दोनों देश अपने स्टैंड से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। नतीजन सामरिक दृष्टि से ये क्षेत्र अस्थिर भी होता जा रहा है। गौरतलब है कि इंडोनेशिया और चीन के बीच ये घटना ऐसे समय हुई है जब चीन सभी एशियन देशों के साथ एक ऐसे कोड ऑफ कंडक्ट पर सहमति की कोशिश कर रहा है जिससे साउथ चाइना सी में नौवहन में उसे बाधा न हो। सब जानते हैं कि साउथ चाइना सी प्राकृतिक स्रोत का भंडार है और इसकी मार्फत हर वर्ष 3.4 खरब डॉलर का व्यापार होता है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि साउथ चाइना सी को लेकर चीन के आक्रामक रवैये से सभी 10 एशियन देश चिंतित हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्र संघ के नियमों के अंतर्गत अभी तक साउथ चाइना सी के किसी इलाके पर अपना दावा नहीं ठोका है, क्योंकि उसका कहना है कि नॉर्थ नटूना सी का उसका इलाका अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार नियत है। हालांकि देश के सुरक्षा मामलों में मंत्री महफूद एमडी सार्वजनिक तौर पर कह चुके हैं कि इंडोनेशिया अपनी जमीन का 1 इंच भी किसी को नहीं देगा। 20 फरवरी को फिलीपींस के 21 मरीन जवानों ने ब्रह्मोस की एंटी शिप सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की ट्रेनिंग पूरी की थी। वहीं भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल बेची है। इसके बाद ही इंडोनेशिया के तट पर भारतीय सबमरीन की तैनाती हुई है। दिसंबर 2022 में भारत ने सिंगापुर की नौसेना के साथ अग्नि वॉरियर नाम से युद्धाभ्यास किया था। मलेशिया और भारत ने भी नवंबर 2022 हरिमऊ शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज की थी। इसी दौरान भारत ने इंडोनेशिया के साथ गरुड़ शक्ति सैन्य अभ्यास किया था। इससे साफ है कि भारत एशियन देशों की मदद कर रहा है। ये सभी अभ्यास भारत की चीन का मुकाबला करने वाली नीति का हिस्सा है। भारत और इंडोनेशिया की नौसेनाएं मिलकर इंटरनेशनल मेरीटाइम सीमा के साथ मिलकर पेट्रोलिंग भी करती हैं। पिछले साल ही भारत ने इंडोनेशिया के साथ मिलकर 2 बार पेट्रोलिंग की थी।